सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित रहे सभी आर्य शावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपजय जिनके कारण समझ बुद्ध शासन में उनको संपदा प्राप्त हो नहीं वंदन। मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूं। तो आप सभी हमारे प्यारे न्यारे धनवान उपासक जी है ना, आप सभी धनवान हैं या नहीं है? देखो बाबा, धन बहुत आवश्यक होता है। बिना धन के बुद्धिज्म में आप रह नहीं सकते। बुद्धिज्म में रहना, धनवान रहो, ठीक है ना। अगर आप कहे कि नहीं नहीं हम धनवान नहीं रह सकते, मत रहो फिर बुद्धिज्म में। धन आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, और जितना ज्यादा उतना कम, और धन होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज से आप सब धनवान बनने की कोशिश कीजिए, वरना मत सुनिए हमारे धम्मादेशना अगर आप धनवान नहीं होना चाहते हैं तो। पर कौन से धन से युक्त होना चाहिए, ये प्रश्न आपका होना चाहिए। बुद्धिज्म जब भी कोई शब्द का इस्तेमाल करता है तो हमारा पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि आप किस अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम शब्दों पे नहीं जा सकते बुद्धिज्म में। शब्दों के बहुत सारे अर्थ, भिन्न अर्थों में भगवान बातें की है। भगवान का ही अर्थ देख लो। तो धनवान तो होना चाहिए, पर हमने आर्य धन से युक्त होना चाहिए। हम अपने जीवन में आज उस धन से युक्त जिससे हम व्यवहार कर पाते हैं, जिससे हमें लगता है कि इसी से जीवन सुखी रह सकता है, उस धन से युक्त नहीं होना है हमें। हमें आर्य धन से युक्त होना है, आर्य धन। तो 7 आर्य धन हो। आज हम वो जानेंगे कि उन 7 आर्य धन से मैं युक्त हूँ कि नहीं। तो धन क्या होता है सबसे पहले, और आर्य धन क्या होता है? आर्य तो हम सभी को पता है, सोतापति, सकुदागामी, ज्ञानागामी, अरहंत, निर्वाण। एक तो मार्गस्थ या फलस्थ, ऐसे 8 व्यक्तियों से युक्त जो होता है वो आर्य माना जाता है, आर्य कहा जाता है। आज के समय में तो जाति सूचक आर्य, यूरेशियन वगैरह ऐसे जातियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो भगवान ने शब्द आर्य का अर्थ बताया है। आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो जो लोग श्रेष्ठ होते हैं, वो श्रेष्ठ लोगों के लिए क्या धन माना जाता है? जो सोतापति व्यक्ति है, वो जो अनागामी व्यक्ति है, वो जो अरहंत व्यक्ति, जितना दान कर पा रहा है, जितना शीलों का पालन कर पा रहा है, जिसमें इतनी प्रज्ञा उत्पन्न हो सके, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि धन किसे कहते हैं। आज धन कमाने के लिए हम हमारे शील तोड़ रहे हैं, कपट कपट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने धन को समृद्ध रख सके। आज हम दान क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें डर है कि हम फिर उतना कमा नहीं पाएंगे, या जो कमाया है वो चला जाएगा। तो हमारे लिए जो धन की परिभाषा है, और वो जो श्रेष्ठ लोग हैं जिनका, अब वो श्रेष्ठ लोग क्यों है? श्रोतापति श्रेष्ठ क्यों है? अनागामी श्रेष्ठ क्यों है? अरहंत श्रेष्ठ क्यों है? सरल सी बात है, व्यवहार श्रेष्ठ माने गए हैं। उनका व्यवहार ऐसा रहता है कि उनका व्यवहार देख के इतनी प्रेरणा मिलती है, और उनका जीवन इतना सुखमय होता है, इसलिए वो लोग श्रेष्ठ कहला रहे हैं ना, इसलिए वो लोग आर्य कहला रहे हैं। तो वो जो श्रेष्ठ है, वो जो आर्य है, वो व्यवहार है कारण जो आर्य कहला रहे, श्रेष्ठ कहला रहे हैं। क्या बात है, क्या गुण है, क्या देखते हैं ऐसा वो, ऐसे कैसे वो व्यवहार करते हैं कि इतने श्रेष्ठ कहलाते हैं? आज हम संसारिक है क्योंकि हम धन के पीछे भटक रहे हैं। और समस्या ये नहीं है कि हम धन के पीछे भटक रहे हैं, समस्या ये है कि हम धन की परिभाषा गलत समझ बैठे हैं। और वो आर्य, श्रोतापति, सकुदागामी, अनागामी इसलिए है क्योंकि वो धन की परिभाषा ठीक करता है, वो भी धन के पीछे ही है, पर वो संसारी धन के पीछे नहीं, वो निर्वाण जैसे उत्तम धन के पीछे। हम हमारे संसारिक धन से घर खरीदना चाहते हैं, हम हमारे संसारिक धन से गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एसी, सोफा, मतलब जो जो एकदम मूल्यवान लगती है, आरामदायक लगती है, चकाचौंध करने, आंखें से चकाचौंध हो जाए, जो आकर्षित करती है, उसको खरीदने में, उसमें जीवन बिताने में
उसी में पूरा गुलाम होके जीने में, उस सब चीजों में जहाँ पे गुलामी में जी सके इसलिए हम धन जमा कर रहे हैं, मरने के बाद नरक जा सके इसलिए हम धन जमा कर रहे हैं। और इसी धन से जो मेहनत कर करके धन कमाते, और उसी धन से ऐसी वस्तुएं खरीदते जो आज है तो कल नष्ट होंगी, जो एक पीढ़ी भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकती, ऐसे धन वो खरीदने में लगा देते हैं। और आर्य लोग जो धन कमाते हैं वो उस धन से निर्वाण को अर्जन करना चाहते हैं, उस धन से निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए उन आर्य लोगों के पास 7 प्रकार के धन होते हैं। उस 7 प्रकार के धन अगर हमारे पास आ गया तो हम निर्वाण पा सकते हैं, हमें निर्वाण मिल सकता है। पर हमारे लिए धन तो ये है, हमारे लिए धन क्या है जिससे हम कुछ खरीद सके? वो है हमारे लिए धन। और हमारा मन देखो, हमारा देखने का नजरिया कैसा हो चुका है धन को लेकर। हम बिना धन के विचार ही नहीं कर सकते, बिना धन के जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। और हमारे लिए धन क्या है, उनके लिए धन क्या है? वो उस धन के बिना जीवन नहीं जी सकते, वो उस धन के, उस 7 प्रकार के धन के बिना की कल्पना नहीं कर सकते। और हम इस एक धन की बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं उसको वैसा, हम उसको वैसा संज्ञान कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकृति को अपने मन में बिठा के रख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हम ऐसा देख रहे हैं कि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे मन में बैठ चुका है कि अगर ये नहीं होगा तो हमारे कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे पास होना ही चाहिए, रिश्ते हो या ना हो, समय हो या ना हो, बच्चे के लिए हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, पैसा होना चाहिए। और इतना हमारा विश्वास बच्चों को, उस विश्वास से हम उठ नहीं सकते, निकल नहीं सकते। हमको लगता है कि कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए पैसा ही चाहिए। हॉस्पिटल जाना है, पैसा लगेगा। घर खरीदना है, पैसा लगेगा। खाना खाना है, पैसा लगेगा। गाड़ी खरीदनी है, पैसा लगेगा। घर से बाहर जाना है, रिक्शा करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लगेगा। तो हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, वो समस्या नहीं, हमारी समझ ऐसी बन चुकी है कि बिना पैसे का नहीं हो सकता। मुझे आज हम एक हमारे मित्र के साथ चर्चा कर रहे थे तो वो कह रहा था यार, वो बहुत गरीब है, उसकी सहायता करते हैं यार वगैरह। मैंने, यहाँ पे गरीबी समस्या नहीं है, यहाँ पे व्यक्ति की कंजूसी समस्या है, व्यक्ति की सोच समस्या है। गरीब उतनी समस्या नहीं होती जितनी समस्या पैसों के बारे में सोचना, ये समस्या होती है। जो इस प्रकार से लगा है कि यार इसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, फिर कैसे करूंगा, पैसा नहीं होना, तो वो सबसे समस्या में जी रहा है। और जिसको कर्म पे विश्वास है कि मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम नहीं अटकेगा, उसके लिए समस्या नहीं है दरअसल पैसा। उसका काम अपने आप जैसे ही वो समय आएगा उसका काम हो जाएगा। क्योंकि धन धन से नहीं आता, धन कर्म से आता है, धन पुण्य से आता है। और इसलिए धन किसे कहना चाहिए, उसको अच्छी प्रकार से परिभाषित करो अपने जीवन में। आपके जीवन में ऐसे कई सारे उदाहरण होंगे, और कोरोना का सबसे अच्छा उदाहरण रहा है। कोरोना का काल, कितने लोग के पास धन था। मैं खुद एक पेशेंट को लेके घूम रहा था हॉस्पिटल हॉस्पिटल, तो मैं वहां देखा, मेरे आंखों के सामने लोग 30-30, 35-35 हजार, 80-80 हजार, 1-1 लाख देने के लिए तैयार थे ऑक्सीजन के टैंक के लिए। बेड नहीं मिल रहे थे, नहीं कर पाए वो लोग। और हम भी थे वहां पे बिना पैसों के घूम रहे हुए। तो तब हमें समझा कि नहीं नहीं, लोग इतना पैसा दे रहे, लोग फिर भी नहीं बचा सकते। और कुछ कुछ लोग गरीब लोग थे जिनको ऑक्सीजन टैंक मिला, जिनको बेड मिला। जब मैं मेयो में गया, नागपुर के दवाखाने में जब घूम रहा था पेशेंट को लेके, तो मैंने देखा कि कुछ लोग तो अरे गरीब होने पर भी उनको ऑक्सीजन मिल गया, बेड मिल गया। और ऐसे कुछ धनवान लोग होने पर भी उनको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। किसी के माँ मर रहे, किसी के पिता मर रहे, किसी के नौजवान बेटे मर रहे।
फिर मैंने ऐसे भी लोग देखा जो लास्ट लास्ट स्टेज पे जाके सिर्फ एक काढ़ा पी के ठीक हो गए, सिर्फ एक काढ़ा पी के ठीक हो गए। तो क्यों? धन, धन की परिभाषा अलग। उन्होंने अपने जीवन में जो धन अर्जन किया था वो धन उन्होंने बचाया, ना कि पैसे। धन मतलब क्या होता है? धन मतलब वो जिससे हम बहु हमें जो प्रिय है हम वो ले सके, हमें जो प्रिय है वो हमारे पास रख सके। बहुमूल्य चीजें हम अपने पास रख सके उसके लिए धन होता है। जिसे दे के, जिसे खर्च करके हमें जो चाहिए हम वो प्राप्त कर सके, वो चीज सही मायने में धन कहने योग्य है। कैसे कह रहा हूं मैं? जिसे दे के आपको जो प्रिय है, आपके लिए जो बहुमूल्य है, आपके लिए जो उपयोगी है, आपके लिए जो श्रेष्ठ है, आपको जो सुख प्रदान हो वो प्राप्त हो, वो सही में धन है। कई बार लोग पैसा देके भी जो उनको सुख दे सके वो नहीं खरीद पाते, जो उनको आरोग्य प्रदान कर सके वो नहीं खरीद पाते। नागपुर में कितना बड़ा डॉक्टर था गेडाम करके एक, है ना, आंखों का डॉक्टर था। कितना पैसा था, आखिर में नहीं बचा पाया ना जान। बाहर गया था पूरा ब्लड चेंज करने, ब्लड कैंसर वगैरह शायद सुने। बाहर गए थे ब्लड चेंज करने, पूरा ब्लड चेंज हो गया, फिर भी नहीं। वो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, दो दो बार ट्रीटमेंट करते, तीन तीन, फिर भी कैंसर से नहीं उभर पाते, फिर भी वो फिर से कैंसर होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। कुछ कुछ लोग एक ही इसमें ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग उतना दर्द नहीं देखते। तो धन किस लिए जमा कर रहे हैं? धन इसलिए जमा कर रहे हैं कि हम मूल्यवान वस्तुएं, हमारे लिए जो मूल्यवान है, मेरे जीवन के लिए, मेरे आरोग्य के लिए, मेरे सुख के लिए जो मूल्यवान वस्तु वो मैं प्राप्त कर सकूं, उसे मैं खरीद सकूं, उसे मैं ले सकूं। इसलिए हम धन जमा करें ना, ताकि उसे उस धन से मैं खरीद सकूं, उस धन को दे के मैं ले सकूं। तो वो धन क्या है? वो धन या आपका पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। हमारा ऐसा बिलीव बन चुका है कि अपना सपना मनी मनी। ऐसा नहीं है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया नहीं है। रुपया सबसे बड़ा नहीं है, धन सबसे बड़ा है। पर कौन सा धन? तो देखो आर्य लोगों का जो 7 प्रकार के धन है वो धन सबसे बड़े हैं। उसे अर्जन कर लो ना, तो आपका पूरा जो समस्या है ना वो दूर होते जाएंगे, अपने आप दूर होते जाएंगे। कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम खरीदते हैं, खरीदने के लिए पैसा जमा करते हैं, और मैं कहूँगा पैसा जमा मत करो। कोई चीज खरीदनी है ना तो पैसा जमा मत करो, पुण्य जमा करो। वो 7 प्रकार के धन जमा करो तो अपने आप जो खरीदना है वो आज ही तो कल मिल जाएंगे, आज ही तो कल मिल जाएंगे। वो 7 प्रकार के धन जमा कर लो। तो 7 प्रकार के धन कौन से हैं? सबसे पहला धन श्रद्धा, दूसरा धन शील, तीसरा धन लज्जा, चौथा धन भय, पांचवा धन श्रुत, छठवा धन त्याग, सातवां धन प्रज्ञा। ये 7 धन जिसने अपने जीवन में जमा किया है, ये 7 धन का जिसने अपने जीवन में संग्रह किया है, उसे जो चाहिए वो मिल जाए। आप ये धन जमा नहीं कर, इसलिए धन होने पर भी, धन होने पर भी आप ये चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे। धन होने पर भी आपको दुख देखने पड़ रहा है, तकलीफ देखनी पड़ रही है। सोचिए आप ऐसे रास्ते पे चलकर, पैर चलते चलते आपके पैर दुख गए, आपके जेब में पैसा है और उस रास्तों में, उस रास्ते भर में कोई ऑटो वाला ही नहीं आ रहा है, तो बताओ क्या करूंगे उस पैसे का? जाना है पर पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि ना रिक्शा मिल रहा ना ऑटो मिल रहा। बताओ धन कहाँ आ रहेगा? नहीं। तो अगर आपके पास भगवान ने जो धन बताया वो धन होगा तो आपको बिना पैसे रहते भी मिल जाएंगे। मैंने कई बार ऐसा देखा है, अपनी आंखों से भी देखा है, मेरे खुद साथ ऐसा हुआ है कि एक बार ऐसे एक बार मैं जा रहा था मेरे ट्यूशन, बहुत थक गया था, बहुत वीक 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 फील कर रहा था। बस मन में आया काश
कोई खुद आए और बोले और लिफ्ट दे दे, ऐसा मन ही मन में चल रहा था, बड़ा लग रहा था कि बहुत थका थका लग रहा है आज। एक मिनट लग रहा काश कोई आए और खुद पूछे, भंते जी कहीं जाना है आपका, छोड़ दे क्या? आपको यकीन नहीं होगा, 20 कदम चला मैं। 20 कदम चलने के बाद एक गाड़ी वाला आया और बोले, भंते जी कहीं जाना है क्या आपको, छोड़ दो। ऐसा एक बार नहीं, 2-3 बार हुआ, और मैंने बाकियों के साथ भी देखा है। तो वहां पे पैसा काम आया क्या? नहीं। वहां हमारा जो धन है, जिसे भगवान ने धन कहा है, वो धन जमा करते हो तो अवश्य, तो किसी से कमी नहीं होती है। जहाँ पे कुछ नहीं मिलना है, वहां पे भी सब कुछ मिल जाता है। जहाँ से लोग खाली हाथ वापस आते हैं, वहां से आप झोली भर के आओगे। जहाँ पे लोगों को पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वहां पे आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जहाँ लोग पहाड़ी चढ़ के जा रहे होंगे, वहां आपकी लिफ्ट बन जाएंगी। और लिटरली, मजाक नहीं करना मैं। और पुण्य नहीं होंगे ना, तो आप वहां जाओगे तो आप ज्यादा लिफ्ट बंद हो जाएंगी, आपको सीढ़ी लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ये धन जमा करो अपने जीवन में। और ये धन जमा करने में ज्यादा कुछ लगता भी नहीं। श्रद्धा लगता जमा करने के लिए कुछ नहीं, शील जमा करने के लिए कुछ लगता नहीं लगता, लज्जा अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए कुछ लगता है नहीं, भय अपने अंदर, लज्जा किन बातों से, भय किन बातों से, श्रद्धा किस बात को लेके, शील कैसे, सिर्फ यही जानना है। प्रज्ञा कैसी, त्याग कैसा, छूट कैसे, सिर्फ ये जानना। और जैसे ये जानना शुरू करोगे, वैसा फिर आप उस अपने जीवन में कमाना भी शुरू करोगे कि नहीं, मेरी लज्जा इस तरह की होनी चाहिए, मेरा भय इस तरह का होना चाहिए, मेरी श्रद्धा इस प्रकार की होनी चाहिए, मैंने इस प्रकार का सुनना चाहिए, मैंने इस प्रकार का त्याग करना चाहिए, मैंने इस प्रकार का शील पालन करना चाहिए। बस एक बार मन में जाग गया ना कि कैसा श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा भय होना चाहिए, कैसी लज्जा होना चाहिए, कैसा त्याग होना चाहिए, कैसी शील होनी चाहिए। सिर्फ अगर इन बातों का ज्ञान ही लेना शुरू करोगे ना, तो अपने आप इन बातों को वैसा पालन करना शुरू करोगे। ये मत होगी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए पूछो। ये मत पूछो कि सिर्फ शील होनी चाहिए, शील कैसे होनी चाहिए, और शील कैसे टूटने से रोक सकते हैं, ये पूछो। ये मत पूछो कि यार लज्जा होनी चाहिए, ये मत पूछो लज्जा कैसे होनी चाहिए, किन बातों से व्यक्ति लज्जित होना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए। ये मत सोचो कि डर के रह, किन बातों से व्यक्ति डर के रहना चाहिए, ये होना चाहिए प्रश्न। त्याग, सिर्फ त्याग नहीं, तो कैसा त्याग होना चाहिए व्यक्ति का? किन पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ त्याग होना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए। श्रुत सुनना चाहिए तो क्या सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, किन बातों को सुनना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए। प्रज्ञा, किस लिए प्रज्ञा होनी चाहिए, प्रज्ञा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस चीज के लिए प्रज्ञा का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। तो आप उन 7 धन को ठीक प्रकार से जमा करेंगे। इस प्रकार कोई व्यक्ति बोले कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, सिर्फ ये बोल के चलता है क्या? नहीं, मुझे पैसा कैसे कमाना है, ये पैसे कैसे कमाया जा सकता है, जब इसका ज्ञान हो जाता है वो व्यक्ति पैसा कमा पाता है ना, सिर्फ बोल के नहीं होता कि मुझे पैसा कमाना है। उसी प्रकार जो 7 धन भगवान ने बताए हैं, ये जो आर्य लोग का जो जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनके पास ये धन होने के कारण से उनके जीवन में पीड़ाएं नहीं आती। लेकिन सोचो ना, सोतापति व्यक्ति के बारे में भगवान कितना प्यारा कहते हैं कि नाखून के रेत का इतना दुख बचा सिर्फ उनके जीवन में, और ये भी दुख नष्ट हो जाएगा इस 7 प्रकार के धन से। सोचो, मतलब ये 7 प्रकार के धन उनके संसार में जितनी रेत है, उतना उतना दुख नष्ट कर चुके हैं। किससे? से ये 7 प्रकार के धन से। तो आपके जीवन का दुख दूर नहीं होगा क्या? क्योंकि इतने लोग सोतापति सकुलगामी अनागामी अनंत हो रहे, किस धन से? इसी धन के कारण ना। तो फिर आपको तो ये धन बढ़ाना चाहिए, इसी धन के पीछे लगे रहना चाहिए। और हम किस धन के पीछे लगे? और उस जिस धन के पीछे लगे, वो धन हमें रोक रहा है अच्छे कर्म करने से, वो धन रोक रहा है हमें अच्छे रिश्ते निर्माण करने से, वो धन हमें रोक रहा है कल्याण मित्र के साथ संगति करने से, वह धन हमें रोक रहा है अच्छी बातें सुनने से, और वो धन हमें रोक रहा है अच्छे जगहों पे जाने से। और वो धन हमेशा रोकेगा महापुण्य करने से। जहाँ पुण्य करके ज्यादा लाभ होने, वो हमेशा धन आपको वहीं पे रोकेगा, वहीं पे आपको काटेगा।
इसलिए उस धन से सावधान रहो, वो धन बड़ा चालाक होता है। जिसे आप लोग लक्ष्मी कहते होंगे, जिसे आप लोग कुबेर कहते होंगे, बड़ा चालाक होता है वो धन। उस धन से बचो और इस धन के पीछे लगो, जो 7 बार के धन जो भगवान ने बताए। क्योंकि वो जो धन है ना, लक्ष्मी वाला कुबेर वाला, आते जाते रहते हैं और अपने हिसाब से आते, अपने हिसाब से जाते हैं, परेशान भी करते हैं। और एक जन्म में रहते हैं, एक जन्म में भी कुछ समय के लिए रहते हैं। पर वो जो 7 बार के धन भगवान ने बताए, वो तो जन्मों जन्मों के लिए रहते हैं। और वो धन तुम्हारे बच्चों को भी दे सकते हो तुम, और तुम्हारे बच्चों को भी उतना धनी बना सकते तुम धनी हो। तो उस धन का विचार करो, उस धन को और बढ़ाने की कोशिश करो। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।